विक्रम और प्रज्ञान चांद पर मौजूद हैं, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि अब आगे क्या होगा। 14 दिन तक ही विक्रम और प्रज्ञान क्या करेंगे और कितना वक्त ये चांद पर गुजारेंगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चांद यूं तो पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन खनिजों के मामले में पृथ्वी से कहीं कम नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर के देश चांद पर कदम रखने की होड़ लगाए हुए हैं। पहले रूस, फिर अमेरिका, फिर चीन और अब भारत, जिसके पास ऊर्जा के जितने स्रोत वो उतना ज्यादा प्रभावशाली, लिहाजा हर कोई चांद पर जाने की होड़ में है। चंद्रमा पर संभावित रूप से सैकड़ों अरबों डॉलर के संसाधन पाए जाते हैं। चांद की सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं। सोने और प्लेटिनम का खजाना सतह के ठीक नीचे दबी सतह पर मौजूद है और इसके अलावा धरती पर मिलने वाले टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा जैसे कई अहम और मुख्य धातुएं प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। दावा यह भी है कि चंद्रमा पर पृथ्वी के अलावा भी कई दुर्लभ धातुएं हैं जो तकनीक के मामले में एक नए युग को जन्म दे सकते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रमा पर नॉन रेडियो एक्टिव और हीलियम गैस भी भारी मात्रा में उपलब्ध है, जो चांद को दुनिया की नजरों में वाकई में और भी ज्यादा खूबसूरत और महत्वपूर्ण बनाता है। भारत चांद की अहमियत को बखूबी जानता है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में जहां भारत कई मायनों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, और ऐसे में भारत किसी भी हालत में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। जहां धरती पर भारत की कूटनीति वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ रही है, तो वहीं चांद पर इसरो के विक्रम लैंडर पर यह छाप छोड़ने की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो सफल हुआ। इसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी की जांच, चांद के तापमान की स्टडी, सतह पर बनी चट्टानी परतों की बारीकियां, चांद पर आने वाले झटके यानी मून क्वेक की जानकारी, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, क्रिस्टलाइज्ड वाटर की भी तलाश, जिसके लिए चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान यहां वहां घूम रहा है। आगे वो धूल से लेकर चट्टानों तक के तमाम सैंपल इकट्ठा करेगा। चांद पर प्रज्ञान की मून वॉक इतिहास में दर्ज हो चुकी है और आखिर भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर सफल और सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन क्या सिर्फ खनिजों की खोज ही भारत का एकमात्र उद्देश्य है? नहीं, दुनिया के तमाम देश अंतरिक्ष की सैर करना चाहते हैं, चाहे वैज्ञानिक कारण हो या फिर अपने देश की सीमाओं को और पुख्ता करना। 21वीं सदी में इन सभी का एक रास्ता अंतरिक्ष से होकर गुजरता है, लेकिन हर देश अंतरिक्ष में कदम रखने में सक्षम नहीं है। इसके भी कई कारण हैं, जिनमें से आर्थिक और भौगोलिक कारण सबसे अहम है, और भारत दुनिया के इन्हीं देशों के लिए किफायती और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म को बनाना चाहता है। लिहाजा चंद्रयान 3 से दुनिया में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। दुनिया फिर देखेगी इसरो की ताकत। स्पेस इंडस्ट्री में भारत पर भरोसा बढ़ेगा। इसरो के कमर्शियल बिजनेस में इजाफा होगा। वैज्ञानिक आविष्कारों में मदद मिलेगी। भविष्य की नई संभावनाएं पता चलेंगी। खगोलीय घटनाओं की सटीक जानकारी होगी। चांद के इतिहास के बारे में बारीकियां पता चल पाएंगी। 14 दिन ही काम करेंगे विक्रम और रोवर। चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर महज 14 दिन ही काम कर पाएंगे और सिर्फ 14 दिन का ही डेटा चांद से आ पाएगा। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि जैसे 14 दिन ही क्यों काम करेंगे लैंडर और रोवर? महज 14 दिन का डेटा ही क्यों होगा कलेक्ट? 14 दिन के बाद रोवर का क्या होगा? और आने वाले 20 दिन क्यों हैं बेहद खास? इसका जवाब चांद पर होने वाले दिन और रात में छिपा हुआ है। दरअसल प्रज्ञान रोवर दिन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है।
ऐसे में रोवर सिर्फ पृथ्वी के 14 दिन तक ही काम कर पाएगा। रात में चांद का तापमान माइनस से भी काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, जिसमें प्रज्ञान रोवर का सरवाइव करना मुश्किल है। खासकर चांद के जिस इलाके में रोवर उतरा है वो हिस्सा बाकी के दिनों में सूर्य से छिपा रहता है। लिहाजा अंधेरा और ठंड दोनों ही मिलकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिसमें सरवाइव करना मुश्किल है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद को छूने का सपना बचपन में हर किसी ने देखा होगा और भारत के इतिहास में 5 अगस्त 2023 वो तारीख रही जब भारत ने चांद को इतने करीब से देखा। ये तस्वीर चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को भेजी थी। जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में प्रवेश कर रहा था तो चांद ऐसा दिख रहा था। इसरो ने चंद्रमा की इन तस्वीरों को जारी करते हुए बताया था कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के LPDC की ओर से इन तस्वीरों को कैप्चर किया गया है। तब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। इनमें दिख रहे क्रेटर अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। इनमें खनिजों के भंडार भी शामिल हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले एक दिलचस्प वाकया भी है। इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट चंद्रयान के चांद की कक्षा में प्रवेश करने के वक्त का है, जिसे इसरो ने चंद्रयान की ओर से किया है। इसमें लिखा है, धरतीवासियों में चंद्रमा की कक्षा में हूं। क्या आप मुझे कुछ तस्वीरें पोस्ट करने देंगे ताकि मैं उन्हें जलन महसूस करा सकूं। इसके बाद चंद्रयान ने लगातार कई तस्वीरें धरती के साथ शेयर की। इन तस्वीरों में कई क्रेटर दिखाई दे रहे हैं जो कि लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर और उल्का पिंडों की वजह से बने हैं। जहां धरती पर अभी तक ऐसे 180 इंपैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं, तो चांद पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं, जिनमें से 9,137 से ज्यादा क्रेटर्स की पहचान हो चुकी है। लेकिन चांद पर हजारों ऐसे गड्ढे हैं जिन्हें इंसान अभी तक नहीं देख पाया, क्योंकि चांद के अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है और यहीं चंद्रयान गया है। इसरो ने चंद्रमा का एक और नया वीडियो भी शेयर किया। ये वीडियो भी विक्रम लैंडर के LPDC की ओर से कैप्चर हुआ है। LPDC चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ जुड़े 8 सेंसर में से एक है। इसरो के मुताबिक ये वीडियो भारत के स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त को लिया गया था। इस वीडियो में चंद्रमा के क्रेटर का दृश्य दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लैंडर इमेजर कैमरा नंबर 1 ने एक और वीडियो कैप्चर किया। इस वीडियो में छोटे रूप में धरती की एक झलक दिखाई देती है। ये तस्वीरें वाकई में बयां करती हैं कि चांद अब दूर नहीं। इस अनंत ब्रह्मांड में कई सैटेलाइट्स, रोवर और मैन्यूवर लगातार चक्कर काट रहे हैं। कोई ग्रह के चक्कर काट रहा है तो कोई उपग्रह के चक्कर। दुनिया भर के स्पेस प्रोग्राम के तहत भेजे गए तमाम मिशन कई बार सफल हुए तो कई बार असफल भी, और पीछे छोड़ गए वो अपनी निशानी जो दशकों से अंतरिक्ष में घूम रही है। ये निशानी उस कचरे के रूप में है जो किसी भी प्रक्षेपण के बाद से ही अंतरिक्ष में तैर रहा है। इनमें रॉकेट के बचे हुए हिस्से, खराब सैटेलाइट, इन्हें डेब्रिस कहते हैं। इन्हीं में से कई ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो आज तक काम कर रहे हैं। अकेले चांद की ऑर्बिट में अभी 6 एक्टिव मिशन हैं और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। चंद्रयान के अलावा जो मिशन हैं उनकी बात करें तो भारत का चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, नासा का लूनर ऑर्बिटर, नासा के आर्टेमिस के तहत 2 मिशन, नासा का केस्टोन और कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर। आपको बता दें कि नासा के लूनर ऑर्बिटर को 2009 में लॉन्च किया गया था और उसके जरिए चांद के सरफेस का मैप पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आर्टेमिस के P1 और P2 मिशन जून 2022 से लूनर ऑर्बिट में हैं और इसके साथ ही नासा का एक और मिशन भी ऑर्बिट में है। लिहाजा चांद पर भी भारी भीड़ है। अंतरिक्ष अनंत है और अनंत ही इसकी चुनौतियां, लेकिन भारत ने इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए हमेशा कदम आगे बढ़ाया है। चंद्रयान 3 की सफलता से उम्मीदों की उड़ान को और नए पंख लगे हैं। हमारे हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है और करोड़ों आंखों के सपनों को दम मिला है। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO,